विद्यार्थियों, इस वीडियो में चतुर्थः पाठ है न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षाफलम का अभ्यास कार्य विस्तार से करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1। एकः शृगालः इति गीतस्य साभिनयं कक्षायां गानं कुर्वन्तु। एकः शृगालः इस गीत का अभिनय करना है, कक्षा में गान करें। तो प्रश्न 1 में हमें अभिनय करना है। प्रश्न 2। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पद में, द्विपदेन पदद्वयेन दो पद में, वा का मतलब होता है अथवा, उत्तरम लिखन्तु उत्तर लिखें। एक पद में और दो पद में उत्तर लिखें। कः वनम गच्छति, कौन वन जाता है। कः का अर्थ है कौन, तो शृगालः है। शृगालः है, ये विसर्ग लगा है इस पर क्योंकि यह कालांत पुल्लिंग है। प्रश्न 2। शृगालः काम पश्यति, किसको देखता है, तो वह देखता है द्राक्षालताम। द्राक्षालताम, क्योंकि यहाँ काम आ रहा है तो यहाँ आएगा द्राक्षालताम। शृगालस्य मुखे किम जायते, शृगाल के मुख में क्या जाता है, पानी आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं रस है। और इस पर भी विसर्ग लगाए गए हैं। घ। शृगालः किम पश्यति, शृगालय क्या देखता है, द्राक्षाफलम। द्राक्षाफलम कुत्र दृश्यते, कैसे दिखाई देते हैं द्राक्षाफलम, ऊपरी लतासु। लताओं पर। च। किम शृगालः पुनः पुनः उत्पतति, हमें पता है कि अंगूर के लिए बार बार कूदता है, तो आम का अर्थ होता है हाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे आम, हाँ वो कूदता है। छ। किम शृगालः द्राक्षाफलम प्राप्नोति, नहीं, न, वह द्राक्षाफल को प्राप्त नहीं करता है, तो यहाँ आएगा न। तो आपने देखा एक पदेन और पदद्वयेन में हमने उत्तर दिए। अब हैं प्रश्न 3। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। जब पूर्ण वाक्य में उत्तर देने होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि विद्यार्थी की कैसे उत्तर दिया जाएगा, लेकिन ये बहुत आसान होता है क्योंकि आप देख रहे हैं संस्कृत में कि शृगालः वनम गच्छति, ये सब पृष्ठ में से लिखा हुआ है। वनम गत्वा शृगालस्य जायते, शृगालः द्राक्षाफलम पश्यति, बस उत्तर कुछ होता है वो लिखना होता है, अन्यथा बाकी उत्तर जो है जो प्रश्न में से ही होता है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो मैंने काले रंग से लिखा है वह सब प्रश्न में भी है। तो अब है शृगालः कथम वनम गच्छति, पिपासया बुभुक्षया च। प्यास से, पिपासया बुभुक्षया च वनम गच्छति। वनम गत्वा शृगालस्य किम जायते, वन जाकर क्या हो जाता है, स्वेद है, पसीना आ जाता है उसे और प्यास लग जाती है। स्वेद है तृषा। च जायते। ग। शृगालः द्राक्षाफलम कुत्र पश्यति,
शगाले है ऊपरी लतासु, पहले भी हमने लिखा है लतासु, ऊपर, लतासु लता पर, द्राक्षाफलम पश्यति। घ द्राक्षाफलम दृष्ट्वा कस्य मुखे रसः जायते, किसके मुख में पानी आ जाता है? हमने पढ़ा था वहाँ पर द्राक्षाफलम दृष्ट्वा शगालस्य, षष्ठी विभक्ति है तो शगालस्य मुखे रसः जायते। अन्ते शगाल किम वदति, अंत में शगाल बोलता है यत कि द्राक्षाफलम आम्लम अस्ति, आम्लम मतलब खट्टा, खट्टा है, तो द्राक्षाफल खट्टा है। अत्र इदम अवधेयम, ये जानने योग्य। अस्मिन् पाठे जायते लभते पलायते इति एतादृशानि क्रियापदानि, क्रियापद मंत्र संति हैं, क्रियापद हैं। आपने पढ़ा जायते पाठ में पूरा। एतादृशानां क्रियापदानां रूपाणि लट लकारे, लट लकार में कथम भवन्ति, कैसे होते हैं, इति पश्यामः। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, 3 वचन होते हैं संस्कृत में। प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और ये उत्तम पुरुष है। लभते लभेते लभन्ते, लब से लभेते लभत्वे, लभे लभावहे लभामहे। आपने देखा, इन्हीं को देखते हुए हमें बाकी भी भरना है। जैसे प्रश्न 4 में उपरि प्रदत्ता मंजुषाम दृष्ट्वा रिक्त स्थानेषु उचित क्रियापदानि लिखन्तु। तो आपने इसमें देखा वंदते, तो वंदते में क्या हो जाएगा, द्विवचन में वंदेते, तो हमें इसमें बस वंद में ए लगाना है और ते, वंदेते। और इसमें क्या करना है, वंदनते, आधन्ना लिख के त और ता पे एक ही मात्रा लगा देनी है, वंदनते पूरा हो गया। इसमें मध्यम में वंद से वंदते लिखा हुआ है और यहाँ हो जाएगा वंदध्वे, आधा धा और वंदध्वे। इसमें है वंदे, उत्तम पुरुष में वंदा वहे और वंदा महे, ये लिखा हुआ है। खा में पलायते और ये हो जाएगा पलायेते, और बहुवचन में पलायन्ते, आधा ना और ते लगा देंगे तो पूर्ण हो जाएगा। पलाय से, मध्यम पुरुष में से हो जाएगा। इसमें पलाये थे, और इसमें पलाए ध्वे, आधा धा और वह लग जाएगा बहुवचन में, ये हो जाएगा पलाए, पलावहे और पलामहे। ऐसे ही जायते पूरा करेंगे हम। ये हो जाएगा जायते, जायन्ते, आधा ना और तो हो जाएगा जायसे, जाये थे, द्विवचन में जाये थे हो जाएगा, और जायध्वे, इसमें जाए, जाया वहे, जाया महे। तो आपने देखा कि ऊपर से देखकर ही आपको भरना है, कोई नई चीज़ नहीं है, जिसे आप आराम से भर सकते हैं। प्रश्न 5,
उदाहरणानुसारम् एकवचन रूपं दृष्ट्वा द्विवचन बहुवचन रूपाणि लिखन्तु। एक वचन के रूप देखकर, जैसे इन्होंने दिया हुआ है कंप में कंपते दिया है, कंपेते द्विवचन और बहुवचन में कंपनते। आप यहाँ वर्ड मिला, एक वचन पहले से लिखा हुआ है, एक वचन को देखकर आपको बाकी पूरा करना है, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें हो जाएगा वर्धेते, आपने पहले से पढ़ा है, और यहाँ भी बहुवचन में वर्धनते, आधा ना और ता लगाकर आप वर्धनते बना देंगे, इसे ये पूरा हो जाएगा। अब आप इसमें देख रहे हैं वर्त। वर्त में भी आपको वर्त से है, मध्यम पुरुष है, तो ये हो जाएगा वर्त थे। वर्त थे और वर्त ध्वे, क्योंकि ये मध्यम पुरुष है। अब करेंगे प्रकाश, प्रकाशते, प्रकाशयेते, प्रकाशयन्ते। ऐसे ही को पूर्ण कर लेंगे आप देखकर। वंद में वंदे है, तो वंदे में वंदा वहे और वंदा महे। याच याचते, तो प्रथमा में हो जाएगा याचेते और याचनते। ऐसे लज में पूरा करेंगे, लज से, क्योंकि ये मध्यम पुरुष है तो इसमें हो जाएगा लज्जे थे और लज ध्वे। वीक्ष वीक्षति, वीक्षेते, वीक्षन्ते। सेव में भी आप ऐसे पूरा करेंगे। सेव है तो सेवा वहे और सेवा महे। वंद में वंद से है, तो वंद से में मध्यम पुरुष में वंद थे, वंदे थे और वंद ध्वे। शोभते, अब शोभेते, शोभनते। तो आपने देखकर पूरा करना है इन्हें। प्रश्न 6, उदाहरणानुसारम वाक्य द्वयम लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार वाक्य दो लिखें। यथा शत्रु पलाए, इन्होंने शत्रु दिया है और पलाए दिया है, तो आपने इसे क्या किया, शत्रु पलायते, लट लकार में से पूर्ण किया। चोरहा पलायन, यहाँ पे बहुवचन है, तो बहुवचन में चोरहा पलायनते, बहुवचन में पलायनते हो जाएगा, एक वचन में पलायते। क वृक्ष है, वर्ध दिया है इन्होंने, तो ये हो जाएगा एक वचन में करना है वर्धते। और इधर दिया है बालहा, तो ये हो जाएगा वर्धनते। बहुवचन में हो जाएगा वर्धनते। छात्रः वंद, एक वचन में है, तो छात्र है वंदते। इधर भक्ता बहुवचन में है, तो ये हो जाएगा वंदन्ते, भक्तः वंदन्ते। ग वैद्य वीक्षते, एक वचन में हुआ। प्रेक्षका बहुवचन में है, तो प्रेक्षका वीक्षन्ते। घ कर्मचारी सेवते, महिला सेवन्ते, क्योंकि महिला किसमें, बहुवचन में है,
तो यहाँ हो जाएगा सेवंते। वृक्ष है कंपते। रुग्ना कंपन्ते। ये आत्मनेपदी धातु होती हैं और आत्मनेपदी धातु में क्रिया का फल कर्ता के लिए होता है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि रुग्ना कंपन्ते कांप रहा है, तो कर्ता का फल जो है क्रिया के लिए होता है। ग उदाहरणम दृष्ट्वा वाक्यानि उचित रूपै पूरयन्तु। विद्यार्थी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखकर वाक्यों को उचित रूप में पूर्ण करें। तो आपने देखा इसमें जो दिखाया इन्होंने कि शुनकम दृष्ट्वा बालकस्य भयम जायते, ये जाय दिया था तो इसको इन्होंने जायते कर दिया है। मूसक है मार्जारम दृष्ट्वा। मार्जारम दृष्ट्वा, मार्जार को देखकर पलायते। रात्रि काले मार्ग दीपा, आप देख रहे हैं मार्ग दीपा है यहाँ पर, तो हो जाएगा प्रकाशयन्ते। बहुवचन में है तो प्रकाशयन्ते। अहम, अहम देव वंदे, देवम वंदे, अहम देवम वंदे। त्वम किमर्थम, मध्यम पुरुष में है तो हो जाएगा लज्जसे। च वयम देशम, हम सब देश को, वयम के साथ में आएगा सेवा महे। तो आपने देखा कि ये जो जितना भी आत्मनेपदी धातु में क्रिया का फल कर्ता के लिए होता है, यहाँ वयम देशम सेवा महे सेवा कर रहे हैं या किसी भी जगह पर प्रयोग किया जा रहा है, तो उसमें ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हमें आत्मनेपदी धातु में प्रयोग इस तरह किया जाता है और आपने यहाँ पर इन धातुओं का प्रयोग बहुत अच्छे से सीखा। धन्यवाद, आपने सारी जितना भी अभ्यास कार्य था उसे बहुत अच्छे से पूर्ण किया और सारे प्रश्नों के उत्तर हमने पूर्ण किए हैं। विद्यार्थियों, आप अध्ययन हेतु सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य किया करें ताकि हमें आगे इस वीडियो को बनाने में प्रोत्साहन मिले, अच्छा लगे कि हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को या उनको अध्ययन करा रहे हैं। तो इसलिए आपको उसका ध्यान रखना होगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना होगा।